स्वागत है आपका नर्ड स्टेशन के एक और एपिसोड में। और भाई जरा सोच कर देखो, आज से 1 महीने पहले कोई आपसे ये बोलता कि राधे श्याम और बच्चन पांडे जैसी हाई बजट फिल्म्स एक 20 करोड़ के इंडिपेंडेंट फिल्म से पीट दिए जाएंगे, तो आपका रिएक्शन भी यही होता। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। लेकिन भाई साहब, आज ये चीज हम अपनी आंखों से होते देख रहे हैं। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन सच्चाई यही है। सिर्फ 10 दिनों में इस फिल्म ने 100 करोड़ पार कर दिए थे। अभी के हिसाब से पूरी दुनिया में 200 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करके चल रही है। अरे भाई, राजा मौली की RRR का बिजनेस भी ये इफेक्ट करेगी। क्या है इस फिल्म में जो बाकियों में नहीं था? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान सा आंसर है, कंटेंट। तो आज हम ऐसे 3 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिसने द कश्मीर फाइल्स को राधे श्याम और बच्चन पांडे से ऊपर लाकर खड़ा कर दिया। पॉइंट नंबर 1, द सब्जेक्ट। सोचो कि तुम थिएटर में किसी फिल्म का टिकट क्यों लेते हो? मतलब मैं ये जनरल ऑडियंस से पूछ रहा हूँ जो ज्यादातर किसी स्टार की फिल्म या स्टार कास्ट देखकर फिल्म जाना चूज करती है। लेकिन इस फिल्म के पास सिर्फ अपने सब्जेक्ट के अलावा कुछ नहीं था बेचने को, और ये बेचने के पर्पज से शायद बनाई भी नहीं गई थी, क्योंकि डायरेक्टर ने फिल्म में जो कुछ भी दिखाया है वो इतना बोल्ड है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री को उस पर ट्वीट करने में 10 दिन लग गए। वो मजबूरी समझ में भी एक हद तक आती है। इसका सब्जेक्ट ऐसा था जिसको ईमानदारी से किसी ने नहीं छुआ, जिसने छुआ भी तो सिर्फ कमर्शियल पर्पज से। लेकिन इस फिल्म ने एक ऐसा आईना हमारे सामने रखा जो हमको अनकंफर्टेबल कर देता है। अब देखो, इसमें किसी रिलीजन को टारगेट नहीं किया गया है, लेकिन रेडिकल टेररिज्म को टारगेट किया गया है। लेकिन उस पर प्रोपेगेंडा और फेक हिस्ट्री जैसे शब्द चिपकाने का नतीजा ये हुआ कि इस फिल्म को लेकर लोगों में सिंपैथी जागी। ऐसी फिल्म जिसको कोई प्रमोट करने को रेडी नहीं था, आज सारे सेलिब्रिटी उस क्वेश्चन को टाल नहीं सकते हैं। दूसरी तरफ राधे श्याम और बच्चन पांडे के पास मसाला और स्टार पावर के अलावा ऑफर करने को कुछ खास था नहीं। ऊपर से द कश्मीर फाइल का यूफोरिया इतना तगड़ा था कि इसने इन दोनों ही फिल्म को कहीं हवा में उड़ा दिया। मैं यहाँ प्रभास और अक्षय कुमार के फैन ग्रुप को भी एड्रेस करते ये बोलना चाहूंगा कि कोई बात नहीं अगर आपकी फिल्म नहीं चली, लेकिन सोच कर देखो कि इसी इंडस्ट्री में एक ऐसी आजाद फिल्म आई है जिसने बड़े बड़ों के गणित बिगाड़ दिए हैं। यानी कंटेंट अभी भी राजा आदमी है। पॉइंट नंबर 2, पब्लिक सेंटिमेंट्स। जिसने भी द कश्मीर फाइल्स देखी है वो आसानी से ये नहीं बता सकता कि उसने क्या फील किया। अगर आप एक इंसान हैं और आपके अंदर दिल धड़कता है तो आपको भी वो आखिरी के 15 मिनट कई रातों तक सोने नहीं देते होंगे। यही वजह है कि इस फिल्म ने एक पब्लिक सेंटिमेंट से आपको जोड़ा। लोग लिटरली रोते हुए हॉल से बाहर निकले और सबकी जुबान पर एक ही चीज थी कि आखिर क्यों हमसे ये सच छिपाया गया। इसी ने इसको एक इवेंट बना दिया। वहीं दूसरी तरफ फैन ग्रुप्स को छोड़ दे तो पूरे देश को मालूम था कि बाकी दोनों फिल्में कैसे होने वाली हैं। उनको ये आइडिया था, फिल्म ने भी उनको उससे ज्यादा कुछ ऑफर ही नहीं किया, लेकिन द कश्मीर फाइल ने वो चीज ऑफर की थी। लोग अनकंफर्टेबल हुए, उनके अंदर वो दर्द साफ महसूस किया जा सकता था। कश्मीरी हिंदुओं का वैसा नरसंहार देखकर उनकी आंखें भीगी थी, जो सिनेमा के मोड ऑफ कम्युनिकेशन के इम्पैक्ट को बताता है। पॉइंट नंबर 3, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सिनेमा। अब देखो, जिसको मालूम है वो ये जानता है कि सिनेमा एक सबसे तगड़ा मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। ये एक सोशल कल्चर तक बनाने की ताकत रखता है। स्टार वॉर्स जैसी फिल्में इसका उदाहरण है। उसी चीज को इस फिल्म में भी देखा जा सकता है। लोग भगवान शंकर का लुक लेकर चल रहे हैं जो अनुपम खेर सर ने लिया था इस फिल्म के अंदर। इसने लोगों के ऊपर एक कल्चरल इम्पैक्ट डाला, और कश्मीरी हिंदुओं ने जब वो चीज स्क्रीन पर देखी जो किसी ने पहले कभी नहीं दिखाई थी, तो उनके जख्म हरे हुए। इसने विक्टिम और पब्लिक को लाकर एक साथ बैठा दिया, जिससे वो कहानी अपने आप एम्पलीफाई हुई जो किसी पॉलिटिकल रीजन की वजह से आज तक नहीं हुई थी। ये हर फिल्म नहीं कर पाती, और आज के कमर्शियल मार्केट में आप ये किसी से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। वो काम ये फिल्म करके दिखाती है। दूसरी तरफ बाकी 2 फिल्मों के अंदर सिनेमा तो था, लेकिन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं था। कहीं स्टोरी नहीं थी तो कहीं कास्ट को ही वेस्ट कर दिया गया। लेकिन इन सारे टॉपिक्स पर द कश्मीर फाइल्स पास होती है, क्योंकि इसने वो सारे मार्क्स टिक किए जो एक फिल्म को ब्रिलियंट फिल्म के कैटेगरी में लाकर खड़ा कर देती है। इसने लोगों को जगाया। वैसे इन 3 वजहों से ज्यादा भी कई सारी वजहें और भी हैं, लेकिन उनकी बात किसी और दिन होगी। पर बड़ा सवाल ये है कि क्या अब ये ट्रेंड बदलेगा, क्योंकि ये फिल्म तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। कई लोगों को इस पर बात करने को मजबूर कर रही है, लेकिन कहानी वही है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसकी कमर्शियल सक्सेस बॉलीवुड में वो ट्रेंड लाए जहां फिल्में ऐसी ही बनने लगे। मालूम है आपका कहना कुछ दूसरा होगा, लेकिन सोच कर देखिए, जहां एक्टर्स की जितनी फीस होती है उतना फिल्म का बजट ही है। ऐसे में ऐसी फिल्म दोबारा कोई और बना पाएगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। बाकी आपको इस वीडियो को देखकर अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबा देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मिलते रहना और देखते रहना नर्ड स्टेशन।